वेलकम डियर स्टूडेंट एट हर घर पाठशाला। हर घर पाठशाला में आपका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन नंबर 9 का सेकंड वीडियो हम देख रहे हैं। लेसन का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। पिछले कल के वीडियो में आपने देखा कि कुछ एक लोग जो हम वो शहरों में छोटे छोटे रेहड़ियों में या फिर सड़क के किनारे पर ही अपनी आजीविका कमा लेते हैं, छोटे छोटे कार्यों से ही, जैसे सब्जी बेचना और छोटी सी चाय की दुकान कर लेना, अखबार बेच लेना, या फिर जैसे आपने देखा कि नाई की दुकान थी छोटी सी, या फिर एक मोची है जो अपना सामान लगा रहा था। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे कार्य करके ही लोग जो है या फिर रिक्शा चलाकर अपना कार्य करते हैं। आज हम बड़ी सी दुकान की बात करते हैं। तो यहाँ हरप्रीत एक लड़की है जो कि कहती है कि मेरे पिता और चाचा पहले एक छोटी सी दुकान करते थे। संडे को या फिर कोई तीज त्योहार होता था तो मैं और मेरी माँ भी उनके कार्य में मदद करती थी, उनके काम में मदद कर देती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वहाँ ही काम करने का फैसला किया है। मेरी माँ भी उसी शोरूम को चलाती है। तो वंदना कहती है उसकी माँ कि मैंने कुछ साल पहले जो है वो ये शोरूम खोला है। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैं तरह तरह के फैशन के कपड़ों को बनाने की पढ़ाई करी है, लेकिन आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादातर सिले सिलवाए कपड़े पहनते हैं, या जिन्हें हम रेडीमेड भी कहते हैं। तो इसलिए मेरा ध्यान अब ज़्यादातर इस बात पर रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। तो हमने वैसे अपना ये शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान मंगवाते हैं। ज्यादातर सामान जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा इत्यादि से आता है, और कुछ सामान दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे गुड़गांव, नोएडा इत्यादि से आता है, और कुछ सामान हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। तो इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। हम जो है वो विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि में भी विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, मगर जल्दी ही हम इसे खरीद लेंगे। बोलती है कि जब यह बाजार जो था वो आसपास के लोगों के रहने के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार भी बढ़ गया है, और हमने एक कार भी खरीद ली है, और पास की एक सोसाइटी में फ्लैट भी खरीद लिया है। तो आप देखते हैं कि हरप्रीत और वंदना की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके पास शहरों के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये छोटी बड़ी हो सकती हैं, और लोग जो हैं वो अलग अलग चीजें बेचते हैं। व्यापारी ज्यादातर अपनी दुकान या व्यापार खुद ही संभालते हैं, और वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन खुद जो है वो कई लोगों को मैनेजर या सहायक के तौर पर नौकरी पर रख लेते हैं। ये दुकानें जो है वो पक्की होती हैं, उनके पास जो है वो नगर निगम के लाइसेंस भी होते हैं, और नगर निगम ही ये सुनिश्चित करता है कि कौन से दिन को जो है वो छुट्टी रखनी है। उदाहरण के लिए जैसे इस बाजार में जो है वो दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर भी हैं और अन्य दुकानें भी हैं, जैसे बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देने वाले। आज हम एक फैक्ट्री में होने वाले कार्यों को भी देखेंगे कि किस तरह से फैक्ट्रियों में लोग जो है वो काम में लगे होते हैं। मैं अपने एक कपड़े पर जो है वो जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे जो है वो एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं एक निर्मला को जानती हूँ जो कि कपड़े सिलने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जो है वो जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री के लिए निकल पड़े, मगर बस जो थी वो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग जो थे वो चढ़ते ही जा रहे थे, और इससे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, धक्का मुक्की हो रही थी।
तो बोलता लास्ट में जाकर हम एक फैक्ट्री के पास एक बस रुकी और वहां पर सब लोग जो थे वो उतरना शुरू हो गए। हम भी एक मोड़ पर उतर गए, तब जाकर जान में जान आई। मोड़ पर बहुत सारे लोग जो थे वो समूहों में खड़े थे, कुछ जो थे वो टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें जो था वो देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जो थे वो स्कूटर पर सवार थे और उनसे बातें करके जो था वो रेट का मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने मुझे समझाया कि ये लेबर चौक है और यह जो है वो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी का काम करते हैं, कुछ बोझ ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान को उतारने चढ़ाने का काम भी करते हैं। कुछ लोग जो वो टेलीफोन की तार या फिर पानी की पाइप को बिछाने के लिए उसकी खुदाई का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर जो वो शहरों में ही रहते हैं। हम फैक्ट्री में जैसे घुसे तो मैंने पाया कि वहाँ अलग अलग तरह के लिए अलग अलग विभाग थे। उन्हें ऐसे लग रहा था कि लोगों की कभी खत्म न होने वाली पंक्तियां थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में मैंने देखा कि लोग जो वो छोटे से कमरे में मशीनों पर जो थे वो काम कर रहे थे। एक एक आदमी एक एक मशीन पर कार्य कर रहा था और हर कमरे में ऐसे ही बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी जो कि कपड़ों को तैयार कर रहे थे। वे कमरे में एक तरफ जो थे जो कि कपड़े तैयार हो जा रहे थे उन्हें अलग से तह लगाकर रख दिया जाता था। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।